एक दो तीन चार पाँच छह लाइन लगी हुई है। हाँ, मोटरसाइकिल से ना लिकड़ा जाता। हाँ, ग्राउंड पे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है सर। पैदल भी नहीं निकल पाएंगे, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। उसी दिन साफ होगा, उससे दूसरे दिन हो जाता है। अच्छा। कोई काम नहीं हो रही। शोरूम वगैरह गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, सारे शोरूम और सारी रही गाड़ियाँ सब रोड पे मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी तौर से लेकर पे उचित कार्रवाई की जाएगी। रोड पे इन्क्रोचमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पालम विधानसभा के राजापुरी में। करीबन 2 से 2.5 महीने हुए हैं और इसी के द्वारा यहाँ पर विजिट की जाती है। जो कार शोरूम है वो ठीक तरीके से अलग तरीके से सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी करते हैं। सख्त हिदायत जो है वो डीसी के द्वारा एलआई को दी जाती है कि अगली बार अगर इन कार शोरूमों की गाड़ियाँ सड़कों पर नजर आई, सर्विस लेन पर नजर आई, फुटपाथ पर नजर आई तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन आज भी वही हालात हैं। कार शोरूमों की जो कार शोरूमों की गाड़ियां हैं वो पहले सर्विस लेन पे खड़ी होती थी और अब मुख्य सड़कों पर भी खड़ी होने लगी है। तो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही है, लेकिन अतिक्रमण जो है वो राजापुर से हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दिखाता हूँ कि कितना अतिक्रमण यहाँ पर मौजूद है, कितनी शोरूम की गाड़ी फुटपाथ पर, सर्विस लेन पर और मुख्य सड़कों पर जो है वो खड़ी हुई है बेचने के लिए। तो आपको मैं फिर से एक बार लिए चलता हूं राजापुरी, जहां पर डीसी के द्वारा करीबन 1 से सवा महीने पहले विजिट की गई थी और कार शोरूमों के बाहर खड़ी कारों को चेतावनी दी गई थी शोरूम मालिकों को। और जो एलआई थे यहाँ के उनको भी कहा था कि अगर ये कार फिर से मुझे दोबारा नज़र आई तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन आज भी हालात वही हैं। पहले सिर्फ सर्विस लेन पे ये गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन अब अगर आप स्थिति को देख पाएँ तो मुख्य सड़कों पर कार शोरूमों की जो गाड़ियाँ हैं बेचने के लिए वो यहाँ पर आपको खड़ी हुई साफ साफ जो है वो दिखाई दे जाएंगी। ये देखिए, मुख्य सड़कों पर, राजापुरी की मुख्य सड़कों पर जो कार शोरूम है उनकी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई। तो अतिक्रमण कम होने की जगह, या मैं कहूं कि कार शोरूमों की जो गाड़ियां पहले सड़कों पर खड़ी रहती थी सर्विस लेन में, अब वो मुख्य सड़कों पर आ चुकी। तो अतिक्रमण कम होने की जगह मैं कहूंगा कि लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। सख्त आदेश, सख्त निर्देश के बावजूद भी नौकरी तक की बात जो है वो डीसी सर के द्वारा जो है वो कही गई थी एलआई को, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये सर्विस लेन से पार्किंग बिल्कुल भी नहीं हटी है, बल्कि बढ़ती जा रही है। ना फुटपाथ से पार्किंग हटी है। और कार शोरूमों के आगे की स्थिति भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात है। और फुटपाथ को सही करने की जो बात थी या अतिक्रमण को हटाने की बात थी वो भी कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। तो दावे किए गए, बातें की गई, आदेश दिए गए, लेकिन किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिला है। ये देखिए, कार शोरूमों के बाहर ये कारें बिक्री के लिए जो कि त्यों यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सभी कारों में आप देख सकते हैं कि किसी भी कार के ऊपर आपको नंबर दिखाई नहीं देगा। तो इसी से पता चलता है कि ये कार शोरूमों के बाहर खड़ी वो गाड़ियां हैं जो ग्राहकों को बेचने के लिए यहाँ पर खड़ी की गई हैं, ना कि किसी ग्राहक की जो बाजार के अंदर आते हैं। फुटपाथ की हालत भी आप देख सकते हैं। फुटपाथ सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन के बावजूद भी फुटपाथ से अतिक्रमण हटता हुआ नहीं दिखाई देता है। सर्विस लेन पे दोनों तरफ गाड़ियां पार्क हैं, दूसरी सर्विस लेन पे दोनों तरफ गाड़ियां पार्क हैं, बाइकें पार्क हैं और कार शोरूमों वाले, स्कूटर शोरूम वाले सड़कों पर रखकर अपने कार और बाइकें जो हैं वो बेच रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देख पा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो किस कदर यहाँ पर पार्किंग जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। सामने का शोरूम है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो स्कूटियाँ हैं जो वो बिक्री के लिए सड़क के ऊपर खड़ी की गई हैं, जबकि उनका जो स्थान है वो शोरूम के अंदर होना चाहिए। सर्विस लेन पर इस तरीके से बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो
पार्क रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। फुटपाथ की हालत देख लीजिए, यहाँ पर भी एक देखिए कार का शोरूम है। इधर की तरफ देखिए ये बड़ा सा ट्रक जो है वो आपको नजर आएगा। तो देखिए कार के शोरूम के बिल्कुल बाहर रोड के ऊपर जो रोड लोगों के चलने के लिए बनाया गया है, वहाँ पर हमेशा इसी तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हैं। ये सभी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, टेम्परेरी नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए कारें हैं जो कि रोड पर हमेशा इसी तरीके से खड़ी रहती है। आप कभी भी यहाँ पर आएंगे फुटपाथ पर आपको नज़र आएंगी किस कदर जो बाइकें हैं वो खड़ी हुई नज़र आएगी। सर्विस लेन के दोनों तरफ मुख्य सड़कों पर करीबन देखें तो 6 से 7 लेन की जो पार्किंग है वो सड़कों पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हालात पार्किंग कम होने के, अतिक्रमण कम होने के कहीं नज़र नहीं आते। देखिए किस तरीके से सड़क के बीच में यहाँ से जो सड़क मुड़ती है वहाँ पर ये गाड़ी जो है वो आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। हालात आप देख सकते हैं, लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को बड़ी परेशानी का जो सामना है वो यहाँ पर जो अतिक्रमण है और जो पार्किंग है सड़कों पर उसकी वजह से करनी पड़ती है। जगह नहीं है ना, नहीं मिलती तो जगह नहीं मिलती यहाँ कर लेते हैं। कुछ नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनके आने का कोई फायदा नहीं है वैसे जब देखा जाए तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो हटा लेते हैं जब तभी तो एक दिन के लिए हटाते हैं ना, बाकी फिर अगले दिन खड़ी हो जाती हैं। जगह नहीं मिलेगी तो होती है, जगह की कमी है। हाँ अच्छा, पैसा दे देते हैं, चालान कर देते हैं, भरना पड़ता है। पिछला चालान कब हुआ था? ऐसा है तो 2 महीने हो गए, उसके बाद कोई नजर नहीं आया। वैसे भी कुछ पैसे सेवा पानी से नहीं देते। हाँ यहाँ से हटा लो, ये वो कोई कुछ परेशान नहीं करता है ना। अच्छा, चालान वालान नहीं होता, कभी होता है 6-2 महीने में एक बार होता है। 6 महीने में एक बार चलान। कितने का? कितने का होता है? 4-5 हज़ार का होता है। कोई डर वर नहीं है आपको कि प्रशासन क्या करेगा? कोई डर तो नहीं है ना? बढ़िया काम कर रही है सरकार, परेशान नहीं, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। दिल्ली में ग्राउंड पे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है सर, ऊपर तो कितना ही फैसला। और टीवी में अखबारों में देखा जाए तो आगा तो सर क्या ही नहीं सकते, इस टाइम पे कितने भरोसा रहेगा। हाँ तो ये रखिए सारी। तो नेता यहाँ विजिट करते हैं, अधिकारी करते हैं, नेता पैसा सब ऐसे ही है। आपको लगता है जनता के पैसों को वेस्ट कर रहे हैं वो लोग? मोटरसाइकिल से न लिगड़े जाता है, मोटरसाइकिल से न लिगड़े जाता। हाँ पूरे दिन ही जाम लगे रहे। अच्छा हाँ, गाड़ियों का देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 लाइन लगी हुई। हाँ पैदल भी नहीं निकलता है ना, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। उधर हम लोग पैदल नहीं निकलता है। तो यहाँ तो अधिकारी विजिट करते हैं, कहते हैं हम तो ड्राइव चला रहे हैं, हटवा रहे हैं। अधिकारी विजिट करेंगे उसी दिन साफ होगा, उससे दूसरे दिन हो जाता है। अच्छा तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों लगा रहता है? हद तक नहीं है ये वो तो। सर ये अभी से नहीं है, अभी से नहीं है सर, ये तो केजरीवाल के टाइम पे भी थी, अभी भी है। ये समस्या तो काफी टाइम से चली आ रही सर। नहीं दिल्ली में इनको हटाने के लिए बुलडोजर लाए जा रहे हैं, इतने महंगे में ट्रक लाए जा रहे हैं। सब दिखावा है, सब दिखावा है। अच्छा। कोई काम नहीं हो रही। ग्राउंड पर कुछ नजर आया था? बन जाए जितना उतनी ज्यादा पेमेंट पैसा यहाँ से निकलने 5,000 ज्यादा रेडी थे, 15,000 हो जाता है। क्या कुछ दिक्कत है? यही दिक्कत है सर, मेरी बाइक होती, बाइक भी नहीं निकाल पाता मैं तो अपनी। अच्छा तो फुटपाथ पे भी नहीं चल पाते हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है फुटपाथ पे। सामने ये आपके शोरूम वगैरह गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, सारे शोरूम वाले। शोरूम की नई गाड़ियाँ नहीं सारी सड़क पर खड़ी होती है। आपको लगता है कि ले दे के होता है ये सब सेटलमेंट? अब ये तो पता नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता सर। ये तो हमारे सामने थोड़ी होता है, जो भी होता है पीछे से होता है, क्या होता है क्या नहीं हमें तो पता नहीं है सर। आप क्या चाहते हैं, हटना चाहिए सब? क्या करना चाहिए सर, टैक्सेस कर रहे हैं हम भी, टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो हमारे लिए तो मतलब सारे साधन अवेलेबल होने चाहिए ना। वही पॉसिबल नहीं हो रहा हमारे लिए। तो बड़ी बड़ी जो बातें की जाती हैं, एनफोर्समेंट पर काम हो रहा है, हटा रहे हैं, ये सब हवा हवाई है। रोड पे जाके देखो आप, रोड पे पार्किंग बना रखी है, मेन रोड पे जाके। पार्किंग कितने बना रखी है? हमने बना रखी है, बाकी आप। और ये जो शोरूम है बड़े बड़े, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं? आपकी तो सारी नई गाड़ियाँ सब रोड पे मिलेंगी। सब रोड पे मिलेंगी? अच्छा। तो कोई एमपीडी वाले वगैरह हटाते नहीं है? कोई नहीं हटाता। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो पता नहीं भैया हमें। कितनी दिक्कतें कितनी होती है, जाम लग जाता होगा सामने? जाम लगता है। राजापुरी में आपने कई बार डीएम की, एसडीएम की, डीसी की विजिट कराई इंक्रोचमेंट के लिए, लेकिन आज भी तस्वीर वैसी नजर आ रही है। शोरूम की गाड़ियां, ठेले, सब कुछ वही नजर आ रहा है। तो जनता को ये लग रहा है कि जनता के पैसों को वेस्ट किया जा रहा है। तमाम ऑर्डर्स पास होते हैं, बुलडोजर आते हैं, ट्रक आते हैं, तो लेकिन ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा चेंज।
नहीं देखिए, ये पार्किंग की और ट्रैफिक जाम की समस्या तो पूरी दिल्ली में ही है और हम समय समय पर अधिकारियों के साथ एक दौरा भी करते हैं और एक प्लान भी तैयार किया गया है कि क्योंकि ये देखा गया है अब तक जो संज्ञान में आई हुई थी, ट्रैफिक जाम से दिल्ली में पोल्यूशन की काफ़ी बड़ी परसेंटेज है जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो एक डीपीआर एक तैयार करा रहे हैं कि भाई कहीं अनऑथराइज गाड़ियाँ खड़ी ना हो, कोई रोड पे कोई एनक्रोचमेंट ना हो। तो बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको इनके रिजल्ट्स आएंगे और जो लोगों को उसकी सुविधाएं मिलेंगी। सर पहले भी ड्राइव चलाई गई हैं, शोरूम की गाड़ियां नई नई सड़कों पर खड़ी रहती हैं, तो उनको आपने समझाने की कोशिश की अपने लेवल पे सर? बिल्कुल, डिपार्टमेंट के थ्रू भी उनको नोटिस भेजा है, व्यक्तिगत तौर से भी उनसे एक दो बार कहा है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी तौर से लेके और जो संज्ञान में लेके उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और कोई रोड पे इन्क्रोचमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, जीरो टॉलरेंस। क्योंकि आप खुद भी आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी आप निकाल के लाते हैं और तो खराब चीज़ें भी बताते हैं। कोई यहाँ ये गलती है उसको भी सुधारने की प्रशासन के तरीके से हम कोशिश करते हैं। तो आप खुद देखिए इसको लेके, चाहे उत्तम नगर टर्मिनल हो, डाबरी रोड हो, डाबरी मोड़ हो, सागरपुर पालम रोड हो, पालम गांव का एक चौराहा बेहद चौराहा है, इतना ट्रैफिक जाम, कोई रैली लेके आ रहा है, उल्टा सीधे रास्ते से आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे पूरे जाम की स्थिति बनती है। जाम होगा तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी वहां बढ़ेगा। तो इस पे हम अब ये नहीं है कि 2 महीने पॉल्यूशन पे काम करना है, हमने 12 महीने पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए काम करना है। और इसमें हमारी दिल्ली सरकार, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, पॉल्यूशन के ऊपर किसी का कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी भी रूप में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उस पर हम काम करें। सर डीसी सर की विजिट हुई, एलआई को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर यहाँ पर गाड़ियाँ मिलती हैं शोरूम की तो नौकरी चली जाएगी। 2.5 महीने हो चुके हैं, गाड़ियाँ वहीं की वहीं हैं, कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। तो अभी उस मिनट्स को हम निकलवा रहे हैं। अभी जो इसी हफ्ते में मीटिंग रखने की बात रखी हुई है डीसी और डीएम के साथ, हम उस अधिकारी को बिल्कुल जवाबदेही ले लेंगे उससे, हम उससे जवाबदेही लेके ही उससे देखिए राजापुरी में हमने आपको दिखाया है कि 4 शोरूमों का जो अतिक्रमण है वो अभी भी सड़कों पर है, सर्विस लेन पर है, और कोई भी फर्क जो है वो डीजी की विजिट का, सख्त निर्देशों का जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जनता से भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा इन सारी अतिक्रमण को लेकर। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, राजापुर।